गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले ए वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एंड वेलकम बैक टू दिस MHRM लेक्चर। अगर ध्यान में होगा तो लास्ट लेक्चर वी हैड फिनिश्ड विथ मॉड्यूल 2 यानी कि मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 1 हमने खत्म कर दिया। इसके अंदर 2 पीस का हमने डिस्कशन किया था। प्रोडक्ट वाला हमने ऑप्शन में डाल करके पैकेजिंग और पोजीशनिंग डिस्कस किया था और प्राइस डिस्कस किया था। सो प्रोडक्ट वाले हिस्से में हम लोगों ने पैकेजिंग एंड पोजीशनिंग डिस्कस किया था, एज वेल एज सेकंड पी जो है दैट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग के ऊपर हमने 3 क्वेश्चंस किए थे। सो दैट वाज एंड ऑफ मॉड्यूल 2। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 3 दैट इज मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 2। अब ये मॉड्यूल 3 आपको कहां मिलेगा सर? मॉड्यूल 3 जस्ट मिनट, आई विल गेट यू द टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक जो है उस टेक्स्ट बुक में ये मॉड्यूल 3 विल बी अवेलेबल ऑन पेज नंबर 136। सो इधर लिख देता हूं पेज 136 ऑनवर्ड्स, राइट। यहां से आप देखते जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में इससे पहले वाले मॉड्यूल 2 में हमने 2 पी डिस्कस कर लिया था, प्रोडक्ट और प्राइस। अब इसमें बाकी के बचे हुए 2 पीस आएंगे और वो बचे हुए 2 पीस कौन से हैं सर? वो बचे हुए 2 पीस जो हैं दैट इज प्लेस एंड प्रमोशन। प्लेस का मतलब होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देख, कुल मिलाकर के 4 पीस हैं। इन 4 पीस में पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस। ये दोनों हमने मॉड्यूल 2 में खत्म कर लिए। तीसरा जो है दैट इज प्लेस, चौथा जो है दैट इज प्रमोशन। ये 2 पीस जो है ये हम मॉड्यूल 3 में डिस्कस करेंगे। प्लेस का मतलब होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है? What is the meaning of physical distribution? बेहद सिंपल है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट एफिशिएंटली टू द कस्टमर। जब कस्टमर को मैं प्रोडक्ट को एफिशिएंटली डिलीवर करता हूं तो देन इट इज नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सवाल यह उठता है कि इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है? इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है कि प्रोडक्ट कस्टमर को ऑन टाइम मिलना चाहिए और प्रॉपर कंडीशन में मिलना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी की डिलीवरी वैन दूध डिलीवर करने के लिए दोपहर में 3:30 बजे आ रही है। अरे, लोगों को दूध अर्ली मॉर्निंग में चाहिए। अमूल कंपनी के सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन यही है कि अर्ली मॉर्निंग में शहर के हर हिस्से में उनका मिल्क का डिलीवरी हो जाता है। और क्योंकि डिलीवरी टाइम पर होता है इसलिए वो प्रोडक्ट खरीदा जाता है। और प्रॉपर कंडीशन में भी डिलीवर होना चाहिए। प्रॉपर कंडीशन में डिलीवर करने का मतलब है कि प्रोडक्ट ठीक ठाक ग्राहक तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट में टीवी बेचा है तो तू टुकड़े टुकड़े में टीवी उसको डिलीवर करेगा। रिमोट अलग है, स्क्रीन अलग है, सर्किट अलग है, स्पीकर अलग है। ऐसा नहीं रे, टूट फूट के नहीं। दूध डिलीवर करना है मतलब दूध प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते वो दूध फट जाए, दूध का दही हो जाए, वो चीज नहीं होना चाहिए।
सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द customers efficiently efficiently का मतलब है in proper condition, यानी कि प्रोडक्ट सही कंडीशन में ग्राहक तक पहुंचना चाहिए, एंड ऑन टाइम, यानी कि सही समय पर प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचना चाहिए। इस प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट को हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राहक तक प्रोडक्ट को पहुंचाना, ये तो हुआ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस का मीनिंग। अब इस के साथ जो क्वेश्चंस है भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन में एक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, लेकिन ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जो पेज 138 पर है, इस क्वेश्चन को हम बाद में लेंगे, क्योंकि हमें इसके बाद वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस करना है, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। नंबर 2, इधर ध्यान देना, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग अलग प्रकार के हैं, इसको चॉइस करने के फैक्टर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में सबसे पहले तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बाद में हम उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो सर, ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब होता है रूट या पाथ, जिसके जरिए प्रोडक्ट पहुंचता है टू द फाइनल कंज्यूमर। सी, प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाता है, वो उसका ओनर है, उसके जरिए ये प्रोडक्ट होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, जिस रास्ते से होते हुए प्रोडक्ट की ओनरशिप या प्रोडक्ट का मालिकाना हक पास ऑन होता है टू द फाइनल कंज्यूमर, उस रास्ते को, उस रूट को या उस पाथ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दो प्रकार के होते हैं। They are broadly classified into two categories. One is the traditional distribution channels and the other is contemporary या modern चैनल्स। यानी कि कुछ ट्रेडिशनल या पुराने चैनल्स है, कुछ कंटेम्पररी या मॉडर्न चैनल्स हैं, जिनके जरिए प्रोडक्ट की ओनरशिप, प्रोडक्ट का टाइटल पास ऑन होता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर या अल्टीमेट यूजर। ठीक है, सो ये रूट है या पाथ है जिसके जरिए प्रोडक्ट का टाइटल मतलब प्रोडक्ट की ओनरशिप पास ऑन होगी, किससे? फ्रॉम द प्रोड्यूसर। ये ओनरशिप जाएगी किसके पास? ये ओनरशिप जाएगी क्या तो फाइनल कंज्यूमर के पास,
और क्या तो ये जाएगी इंडस्ट्रियल यूजर के पास। एमआरएफ कंपनी टायर बनाती है, वो प्रोड्यूसर है। ये टायर जिस रास्ते से मारुति कंपनी तक पहुंचेगा, मारुति कंपनी कौन है? इंडस्ट्रियल यूजर है जो टायर का इस्तेमाल करती है अपने कार बनाने के लिए। या जिस रास्ते से कार के ओनर के पास, कार का ओनर कौन है? फाइनल कंज्यूमर है, वो भी टायर खरीदता है। जब उसका टायर खराब हो जाएगा तो वो भी एमआरएफ का टायर खरीदेगा। जिस रास्ते से ओनरशिप, जिस रूट या पाथ से प्रोडक्ट की ओनरशिप या टाइटल पास ऑन होती है फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर या इंडस्ट्रियल यूजर, दैट रूट और पाथ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कहां दिया हुआ है? यह आंसर आपको मिलेगा ऑन पेज नंबर 141। देख इधर लिख देता हूं, पेज 141 पर है यह आंसर, जिसमें आपसे पूछेंगे व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। क्योंकि आज हम पहले ट्रेडिशनल के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम कंटेम्पररी या मॉडर्न चैनल्स पे जाएंगे। ये जो कंटेम्पररी या मॉडर्न चैनल्स है उसको 7.5 मार्क्स के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट के लिए पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछा जा सकता है। इस साल की तो एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है। अभी अभी टीवाई बीकॉम की एग्जाम कंप्लीट हुई है और सिर्फ एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, बट उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर चर्चा करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मैं आपको मीनिंग बता चुका हूं, रूट है या पाथ है जिसके जरिए प्रोडक्ट की ओनरशिप या टाइटल पास ऑन होता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर। ये ओनरशिप किसके पास जाती है? या तो फाइनल कंज्यूमर के पास या इंडस्ट्रियल यूजर के पास। ट्रेडिशनल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं इसको जरा बोर्ड को क्लीन करता हूं। क्लीन करने के पीछे रीजन ये है कि एक बड़ा सा चार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एक्सप्लेन करूंगा। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पुराने समय से चले आ रहे हैं, आज भी मार्केटर इनको यूज करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को हर शहर तक, हर गांव तक पहुंचा सके। इन ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये चैनल डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम वही क्लासिफिकेशन देखते हैं। देयर कैन बी डायरेक्ट चैनल एंड देन देयर कैन बी indirect channel। डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल वो होता है जिसमें प्रोड्यूसर किसी मिडलमैन का या इंटरमीडियरी का इस्तेमाल नहीं करता है, वो सीधा प्रोडक्ट बेचता है टू द फाइनल कंज्यूमर। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है
वो किसी भी मिडल मैन का इस्तेमाल किए बिना सीधा अपना प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर को बेच देता है, कोई मिडल मैन नहीं है। प्रोड्यूसर सेल्स इट डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर। सो ये एक ऐसा चैनल है, इधर ध्यान देना, देयर इज नो मिडल मैन। इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं है। प्रोड्यूसर sells directly to final consumer। बराबर है। इसमें प्रोड्यूसर सीधा फाइनल कंज्यूमर को बेचता है, कोई मिडलमैन नहीं है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपको कुछ एक कंपनियों का एग्जाम्पल मिलेगा जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और सीधा खुद ही फाइनल कंज्यूमर को बेच देते हैं। नेचुरल्स आइसक्रीम का नाम सुना होगा आपने, खुद ही बनाता है। अलग अलग जगहों पर उसने अपने नेचुरल आइसक्रीम्स के पार्लर खोल रखे हैं, अपने ही पार्लर के थ्रू वो खुद फाइनल कंज्यूमर को सेल करता है। वो अपनी आइसक्रीम किसी और को नहीं बेचता, फाइनल कंज्यूमर को। कोई दुकानदार के पास आपको नेचुरल का आइसक्रीम नहीं मिलेगा, नेचुरल वाला खुद ही बनाता है और खुद ही फाइनल कंज्यूमर को। बाटा का नाम सुना होगा आपने, बाटा खुद ही फुटवेयर बनाता है और अपनी ही दुकानों के जरिए फाइनल कंज्यूमर को बेच देता है। मोंजिनीस का नाम सुना होगा। सो दैट इज डायरेक्ट चैनल। इसमें प्रोड्यूसर खुद ही बनाता है, जगह जगह पर उसने अपनी दुकानें खोल रखी है और उन दुकानों के जरिए वो खुद ही फाइनल कंज्यूमर को सेल कर देता है। सो देयर इज मैन्युफैक्चरर। इस चैनल के अंदर कौन है? मैन्युफैक्चरर है, और ये मैन्युफैक्चरर सीधा सेल कर देता है टू द फाइनल कंज्यूमर। कोई मिडलमैन नहीं है, कोई बीच का व्यक्ति नहीं, ना होलसेलर, ना रिटेलर, ना एजेंट, ना डीलर, कोई नहीं। दिस इज डायरेक्ट चैनल। अब डायरेक्ट चैनल जो है ना, ये डिपेंड करता है कि भाई कंपनी के पास, अगर आज बाटा जैसी कंपनी है तो भरपूर अच्छे रिसोर्सेस है, बहुत पैसा है उसके पास, जगह जगह पर स्टोर खोल के रखे हुए हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतना पैसा है, इसलिए डायरेक्ट चैनल। अदरवाइज आता है इनडायरेक्ट चैनल। अब इनडायरेक्ट चैनल की बात करें, एक ऐसा चैनल जिसमें प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर मिडलमैन का इस्तेमाल करता है अपने प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। डायरेक्ट चैनल में बस सिर्फ यही है, मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर। इसको हम जीरो लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। जीरो लेवल क्यों? क्योंकि इसमें कोई मिडलमैन नहीं है, जीरो मिडलमैन है, दैट इज व्हाई इट इज जीरो लेवल मार्केटिंग। इनडायरेक्ट चैनल में प्रोड्यूसर टेक्स हेल्प ऑफ मिडलमैन टू रीच his product to final consumers। फाइनल कंज्यूमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए मिडलमैन का या इंटरमीडियरी का सहारा लेना, दैट इज इनडायरेक्ट चैनल। ये इनडायरेक्ट चैनल भी अलग अलग हो सकते हैं। देयर कैन बी, यू कैन से स्मॉलर चैनल, देयर कैन बी लॉन्गर चैनल। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देख, इनडायरेक्ट चैनल में इसको यहां पर देख अलग कर दिया है। इस तरफ में
डायरेक्ट है। अब इस तरफ में जितने भी आएंगे वो सब इनडायरेक्ट है, सब में मिडलमैन का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चरर सेल करता है किसको? एजेंट को। ये एजेंट डीलर के रूप में भी हो सकता है, ये एजेंट सोल सेलिंग एजेंट के रूप में भी हो सकता है, ये एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में भी हो सकता है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। ही कैन बी ए डीलर, ही कैन बी ए डिस्ट्रीब्यूटर, सोल सेलिंग एजेंट, वॉट एवर यू कॉल हिम। मैन्युफैक्चरर एजेंट को सेल करेगा, एजेंट से फिर ये प्रोडक्ट आएगा होलसेलर के पास। एजेंट मतलब मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, हर स्टेट में एक एजेंट अपॉइंट कर दिया। सीमेंट बेचने वाली कंपनी क्या करती है, हर राज्य में एक एजेंट अपॉइंट कर दिया है। उस राज्य में कंपनी सीमेंट सिर्फ उसी एजेंट को बेचेगी। फिर एजेंट क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज होलसेलर्स को सीमेंट बेचेगा। होलसेलर से फिर ये सीमेंट जो है आएगी टू द रिटेलर्स। होलसेलर के पास से रिटेलर्स के पास आएगी और फिर रिटेलर्स के पास से ये आएगी टू द फाइनल कंज्यूमर्स। किसके पास आएगी? टू द फाइनल कंज्यूमर्स। ये सबसे लॉन्गेस्ट चैनल है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इनडायरेक्ट चैनल देखें तो अगले इनडायरेक्ट चैनल में मैन्युफैक्चरर है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि काफी नहीं तो बहुत आगे तक जाएगा। मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट बेचता है टू द होलसेलर। एजेंट नहीं है, मिडलमैन नहीं है। ये बेहद कॉमन सा आम सा तेल, साबुन, ठीक है, ब्रेड, ये सब बेचने के लिए ये चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चरर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर से प्रोडक्ट जो है आता है रिटेलर के पास और रिटेलर के पास से फिर आता है टू द फाइनल कंज्यूमर। इसमें एजेंट नहीं है। जो होलसेलर है वही डीलर या एजेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा एक और एक चैनल भी हो सकता है इनडायरेक्ट में। एक और एक चैनल में मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर ये प्रोडक्ट बेचता है टू दी होलसेलर और होलसेलर इसे सेल करता है टू द फाइनल कंज्यूमर। याद रखें, ये बेहद कम इस्तेमाल में आने वाला चैनल है जहां पर रिटेलर नहीं है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट लार्ज क्वांटिटी की है, इसलिए वो रिटेलर के पास से तो खरीदेगा नहीं, वो सीधा होलसेलर को अप्रोच करता है। आज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मान लो मैं एक ऐसी कंपनी चलाता हूं जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है। हम लोग एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। जाहिर बात है बिल्डिंग के अंदर हम लोगों को टाइल्स की आवश्यकता होगी, तो ये टाइल्स लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। रिटेलर के पास क्यों जाऊं, मैं सीधा होलसेलर के पास जाऊंगा। टाइल्स है, सीमेंट है, सिरामिक्स है, बाथरूम फिटिंग्स है, प्लम्बिंग का काम के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी होलसेलर को अप्रोच करेगी, रिटेलर के पास से परचेज नहीं करेगी क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं। तो जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट लार्ज क्वांटिटी में हो वो सीधा होलसेलर को। बट ये चैनल कम इस्तेमाल में आता है, कुछ कुछ जगहों पर ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपको एक और एक इनडायरेक्ट चैनल बता दूं। मैन्युफैक्चरर जो है वो सेल करता है सीधा रिटेलर को और रिटेलर फिर सेल करता है टू द फाइनल कंज्यूमर को। देख, इस वाले चैनल में रिटेलर नहीं था, इस वाले चैनल में होलसेलर नहीं है। आजकल ये वाला चैनल का आपको काफी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रिटेलर बहुत बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रहा है। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपने देखा होगा, डी मार्ट है,
बिग बाजार है, ठीक है, या टाटा का जो स्टोर्स है, ये लोग रिलायंस रिटेल है, ये लोग बड़े बड़े रिटेलर्स हैं और ये लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं। बिकॉज दे आर बाइंग इन लार्ज क्वांटिटी, वो सीधा मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करते हैं इंस्टेड ऑफ परचेजिंग फ्रॉम द होलसेलर। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, विजय सेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, पूरे मुंबई में उसके पास 50 स्टोर्स हैं। सोनी टेलीविजन का एक पर्टिकुलर मॉडल दुकान में कम से कम 3 पीस तो रखेगा, एक दुकान में कम से कम 3 पीस, क्योंकि एक तो डिस्प्ले में जाएगा, बाकी के 2 उसको स्टॉक में रखना पड़ेगा। एक दुकान में एक टीवी का एक मॉडल का 3 पीस, 50 दुकान यानी कि 150 पीस खरीदेगा एक बार में। जाहिर बात है, जब वो 150 पीस खरीद रहा है, सीधा सोनी कंपनी को अप्रोच करेगा ना, लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर रहा है तो ही विल डायरेक्टली अप्रोच द मैन्युफैक्चरर। और डीमार्ट वाले कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं तो वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं तो सीधा कंपनी के पास से ही परचेज करते हैं, तभी उनको सस्ते में मिलता है, क्योंकि होलसेलर का कमीशन बच जाता है, तो वही कमीशन जो उनका बचता है कस्टमर को डिस्काउंट में पास ऑन कर देते हैं। सो दैट इज लार्ज रिटेल स्टोर्स सीधा मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं और फाइनल कंज्यूमर को सेल करते हैं। एक और एक चैनल भी हो सकता है, मार्केटर जो है, सॉरी मैन्युफैक्चरर जो है, वो मैन्युफैक्चरर सेल करता है टू कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव उसको प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद वो कोऑपरेटिव या तो खुद फाइनल कंज्यूमर को सेल करता है और अदरवाइज वो कोऑपरेटिव बेचता है रिटेलर को और रिटेलर से वो प्रोडक्ट पहुंचता है फाइनल कंज्यूमर को। अमूल इसका बेस्ट एग्जांपल है। अमूल एक कोऑपरेटिव है, वे लोग गांव में जो मिल्क का उत्पादन करने वाले किसान हैं उनके पास से दूध खरीदते हैं, प्रोसेसिंग करके उसको वे लोग क्या तो सीधा खुद अपने अमूल आइसक्रीम पार्लर के जरिए फाइनल कंज्यूमर को सेल करते हैं और अदरवाइज रिटेलर के थ्रू फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है। सो दैट इज इनडायरेक्ट चैनल। कम लोगों का इस्तेमाल करें तो शॉर्टर चैनल है, ज्यादा लोगों का इस्तेमाल करें तो लॉन्गर चैनल है, मिडल मैन बिल्कुल भी यूज नहीं करें तो 0 लेवल में डायरेक्ट चैनल है। ये एक क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।